मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। इतनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पज़ के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। जिस तरीके से समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था, ठीक उसी तरीके से बड़े मंथन के बाद मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रियों को विभाग का बंटवारा कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाला निर्णय तो पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा में है कि गृह विभाग किसी भी मंत्री को नहीं दिया गया। 3 दशक बाद किसी मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा है। गृह विभाग मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने पास ही रखेंगे, जिससे पुलिस महकमे में उनकी सीधी पकड़ रह सके। इतना ही नहीं, सामान्य प्रशासन विभाग भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ही संभालेंगे, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिन अधिकारियों का पदांकन जहां करना है, वे स्वतंत्रता पूर्वक और निर्भयता पूर्वक कर सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश के अंदर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की जिम्मेदारी भी स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ही संभालेंगे। जनसंपर्क जैसा विभाग भी मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जनसंपर्क मंत्री का कद सरकारी विज्ञापन अखबारों को देने के कारण मुख्यमंत्री से बड़ा हो जाता है। क्योंकि जनसंपर्क मंत्री जब अखबारों को विज्ञापन देता है तो अखबार वाले जनसंपर्क मंत्री की फोटो बड़ी बड़ी छाप देते हैं, इसलिए उसका लेवल मुख्यमंत्री से बड़ा हो जाता है। जनसंपर्क मंत्री मध्य प्रदेश के अंदर किसी को शायद इसीलिए नहीं बनाया गया। पूरे देश के अंदर खनिज विभाग को भी बड़ा मलाईदार विभाग माना जाता है, क्योंकि जिसके पास खनिज खदान का मंत्रालय है, वो किसी को भी रातों रात करोड़पति अरबपति बना सकता है। कई खनिज मंत्रियों के ऊपर अब तक मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं। इस लिहाज से इस मलाईदार विभाग को भी मुख्यमंत्री ने किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया। जैसी कि संभावना थी कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को वित्त मंत्रालय का कार्य भार सौंपा जाएगा, वैसा ही हुआ। जगदीश देवड़ा शिवराज सिंह के भी मुख्यमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री ही थे। दूसरे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, उन्हें अब चिकित्सालय एवं बिगड़े डॉक्टरों को सुधारने का जिम्मा दिया गया है। विंध्य क्षेत्र के अंदर चिकित्सा सुविधाओं का हमेशा से रोना रहा है। राजेंद्र शुक्ल ने काफी कुछ बीते 10 वर्षों में सुधारने का प्रयास किया है। रीवा में काफी कुछ सुधार हुआ भी है, लेकिन अब पूरे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर हो, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि विंध्य क्षेत्र राजेंद्र शुक्ल के प्रयास से एक बड़ा मेडिकल हब के रूप में डेवलप हो सकता है। कहने का अभिप्राय बिल्कुल साफ है कि उन्हें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा विभाग का मंत्रालय सौंपा गया है, जिसके चलते वे अब चिकित्सा विभाग की तरीके से सर्जरी कर सकेंगे या ऑपरेशन कर सकेंगे। विजय शाह को सिर्फ नाम का मंत्रालय पकड़ाया गया है, क्योंकि उनकी छवि
पूरे प्रदेश में बतौर मंत्री बड़ी विवादास्पद है, इसलिए उन्हें जनजातीय कार्य मंत्री बनाया गया है। जगदीश देवड़ा और विजय शाह दोनों शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे। जबलपुर से सांसद रह चुके राकेश सिंह जो पहली बार विधायक बने हैं, इन्हें लोक निर्माण मंत्री बनाया गया है। पूरे प्रदेश की बिगड़ी हुई सड़कों को सुधारने का जिम्मा अब जबलपुर के राकेश सिंह के पास है। श्रमिकों को संगठित कर उन्हें उनका हक दिलाने की राजनीति करने वाले प्रहलाद पटेल को श्रम मंत्रालय के साथ साथ पंचायत मंत्री भी बनाया गया है। पूरे प्रदेश के अंदर पंचायत में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का पंचायतीकरण हुआ है, अब देखना यह है कि क्या उस भ्रष्टाचार को पंचायत मंत्री के रूप में प्रहलाद पटेल रोक पाते हैं या नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके मालवा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को एक बार पुनः नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश के नगरों को सुंदर व्यवस्थित रूप से विकसित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब कैलाश विजयवर्गीय के कंधों पर है। इसके अलावा होशंगाबाद के सांसद रह चुके राव उदय प्रताप सिंह को परिवहन मंत्रालय सौंपा गया है। परिवहन मंत्रालय भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। प्रदेश के अंदर जितने भी नाके हैं वहां पर बिना रोक टोक वसूली जारी रहती है, या यूं कह लें कि वे नाके सिर्फ वसूली के लिए ही बनाए गए हैं। व्यापक पैमाने पर इन नाकों पर भ्रष्टाचार होता है। इस भ्रष्टाचार को क्या राव उदय प्रताप सिंह रोक पाएंगे? इसके अलावा इन्हें स्कूल शिक्षा मंत्री भी बनाया गया है। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा निम्न से निम्नतम पायदान पर है। कहीं मास्टर स्कूल नहीं जाते, कहीं पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती है तो भी रिजल्ट नहीं सुधरता, बच्चे स्कूल नहीं जाते, टाइम से स्कूल नहीं लगती, इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं। बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को राव उदय प्रताप सिंह कैसे पटरी पर लाते हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। इंदर सिंह परमार, इस बार इन्हें उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया है। पिछली बार के मंत्रिमंडल में इंदर सिंह परमार स्कूली शिक्षा मंत्री थे। हालांकि स्कूली शिक्षा की स्थिति को इंदर सिंह परमार सुधार नहीं पाए। अब उन्हें उच्च शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। अब देखना यह है कि उच्च शिक्षा मंत्री बनने के बाद क्या कुछ उच्च शिक्षा में ये सुधार कर पाएंगे, यह अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। करण सिंह वर्मा को एक बार पुनः कई वर्षों बाद राजस्व मंत्री बनाया गया है। वहीं नारायण सिंह कुशवाहा को सामाजिक न्याय, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राकेश शुक्ला को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा का मंत्रालय सौंपा गया है। इंदल सिंह कंसाना को किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर को एक बार पुनः ऊर्जा मंत्री का ही दायित्व सौंपा गया है। पिछली सरकार में भी प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री ही थे। तुलसीराम सिलावट को फिर एक बार पिछली बार वाला ही विभाग सौंपा गया है। वे जल संसाधन विभाग के मंत्री होंगे, जबकि ज्योतिरादित्य समर्थक एक अन्य विधायक गोविंद सिंह राजपूत को इस बार परिवहन मंत्रालय न देकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया है। पिछली बार गोविंद सिंह राजपूत परिवहन एवं राजस्व मंत्री थे। चैतन्य कश्यप सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय संभालेंगे। वहीं निर्मला भूरिया को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालेंगी। संपतिया उइके लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संभालेंगी, जबकि नागर सिंह चौहान वन एवं पर्यावरण अनुसूचित कल्याण मंत्री होंगे। जिन 6 मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्र मंत्री का प्रभार सौंपा है, उनमें धर्मेंद्र सिंह लोधी संस्कृति एवं पर्यटन विभाग तथा दिलीप जायसवाल कुटीर ग्राम उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं गौतम टेटवाल तकनीकी शिक्षा एवं कौशल तथा लखन पटेल पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाएंगे।
नारायण सिंह पवार को मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में 4 मंत्रियों को राज्य मंत्री बनाया गया था, जिसमें से 2 महिलाएं हैं। दोनों महिलाएं पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर मंत्री बनने में कामयाब रही हैं। इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सतना जिले की रैगांव विधानसभा से पहली बार विधायक बनी प्रतिमा बागरी को नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं चितरंगी की राधा सिंह को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नरेंद्र सिंह पटेल को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तो वहीं दिलीप अहिरवार को वन एवं पर्यावरण दायित्व देखने के लिए सौंपा गया है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।